नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह आपका मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का इस वीडियो मैग्नेटिज्म को लेकर है। मैग्नेटिज्म के कई पार्ट के अनुभव को लेकर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट है जो एक मैग्नेटिज्म गुरु के पास आता है शुरुआती दौर पे, और उनसे वो एक हद तक, यानी कि जैसे मैं मैग्नेटिज्म करवाता हूँ तो बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस 1, सुपर एडवांस 2, पर्सनल मास्टर तक कोर्स करवाता हूँ। तो सुपर एडवांस 2 तक का कोर्स करता है। उसके बाद मास्टर से पूछता है कि मुझे इसके बारे में, इसके मास्टर बनना है, मुझे इससे आगे जाना है, क्योंकि उनके दिमाग में ये लगता है कि अगर वो मास्टर बनेंगे तभी वो बहुत कुछ कर पाएंगे, वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, या उनके ज्ञान अधूरा है और वो नहीं कर पाते, या फिर वो अपने लाइफ में उस हद तक वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बट मास्टर ने उनको बोला, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, जब आप यहां तक का पूरा कवर कर लोगे तब आप मास्टर बनिए। जैसा सिस्टम होता है, जैसे रेकी लेवल 1, लेवल 2 के आफ्टर 6 मंथ बाद या 6 महीने, 1 साल के बाद आप मास्टरशिप करोगे तो आप रेकी को अच्छे से समझकर आगे बढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे एंशिएंट या प्रोसेस होते हैं जो मास्टर्स के द्वारा, जो ओरिजिनल मास्टर्स के द्वारा दिए गए हैं, बट उनको वो बातें जचती नहीं है। फिर वो दूसरे मास्टर की तलाश करते और तलाश करते दूसरे जगह पे एक दूसरे मास्टर के पास जाता है, वहां से भी मैग्नेटिज्म वो 2 से 3 दिन में मास्टर तक का कोर्स करके आते हैं। जब वो करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं मास्टर हूँ, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि वो मैग्नेटिज्म का मास्टर बन गया है। लेकिन मास्टर बनने के बाद कुछ दिनों के बाद में वो रियलिटी में देख रहा है, ग्राउंड लेवल पे देख रहा है कि नहीं, काम अभी भी वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैग्नेटिज्म तो उसने सीखा नहीं, उसने खरीदा है। क्योंकि मैग्नेटिज्म का या कोई भी एनर्जी लेवल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। शॉर्टकट जब भी हम जाएंगे, मैक्सिमम ठोकर खा के गिरना पड़ता है। हमारा जो बॉडी होता है, हमारा बॉडी एनर्जी को एक हद तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है। आप कितना भी हाई एनर्जी सीख जाइए, किसी भी गुरु के पास आप अगर कोई पैसा से देता है तो पैसे दे दीजिए उनको, आप उनसे आप बड़े बड़े हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी सीख लीजिए। लेकिन आपकी बॉडी जब तक उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा या उस एनर्जी को लेने लायक नहीं बनेगा, तब तक आप उन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे आपने देखा होंगे, आप में से कई लोग हैं जो रेकी सीखे, आफ्टर अटूनमेंट आपको वॉमिटिंग हुआ होगा, आफ्टर वॉमिटिंग आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आए, किसी को डिसेंट्री होता है, किसी को बुखार आ जाता है, हाई फीवर होता है। मैक्सिमम मैंने देखा किसी को जब हाई लेवल की अटूनमेंट होती है तो उनका सर भारी रहता है, वॉमिटिंग होता है, 1 हफ्ते तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाते। कुछ % लोगों के बीच, क्योंकि उनकी प्यूरिफिकेशन होती है और उनका ऑटोमेटिक एनर्जी लेवल चेंज होता है धीरे धीरे। ये ऑटोमेटिकली ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो कि हर एनर्जी क्षेत्र में होता है। मोर सेंसिटिव लोगों को ज्यादा एहसास होता है, कम सेंसिटिव लोगों को कम होता है। ऐसा मेरा लाइफ का अनुभव है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पाया है। मेरे साथ भी कुछ चीजें हादसा हुए हैं एक समय। आप बोलोगे सर फिर बॉडी को एब्जॉर्ब बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि मैं हायर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकूं। उस समय आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपने आप को समर्पण करना है, अपने भाव को, अपने थॉट को बदलना है, क्योंकि आपका थॉट ही आपकी बॉडी की कैपेसिटी के साथ में जुड़ता है। अगर आपका मोटिव है कि मैं आगे बढ़ूंगा, किसी से कंपटीशन है, देयर इज समथिंग ईगो, और वो जब आप करते हो तो उस समय आप यूनिवर्स से जो कनेक्शन आपका होता है वो प्योर नहीं रहता है, तब आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो भी हो, क्या है नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब उस मास्टर से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तब वो ढूंढते हुए किसी एंशिएंट मास्टर के पास पहुंचा, और एंशिएंट मास्टर ने उनको सारा एक गुरु के बारे में और गुरु प्रथा के बारे में, एनर्जी के बारे में बहुत सारे ज्ञान उनको दिया। तो धीरे धीरे उनकी आंखें थोड़ी खुली, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये है कि मैं इसको जल्द से जल्द सीखूं और मैं इसको सिखाना शुरू करूं। तो ये एक्चुअली एक ऐसा कहानी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें से मुझे एक ज्ञान मिलता है। एक तो अपना सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बहुत जरूरत है, दूसरी बात है कि ये जो सिखाने का मंशा, मतलब वो चाह क्या रहा है, ये वो सीखना चाह रहा है या सिखाना चाह रहा है। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो दैट्स मीन वेरी गुड,
बट अगर आप सिखाना चाह रहे हो, क्यों सिखाना चाह रहे हो? और अगर फिर भी आप सिखाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी को आप सभी को एनर्जी लोगों को ढूंढता है, अपना एक सोर्स ढूंढता है। एक गुरु ऐसे नहीं बनता। जैसे मैं आज के डेट में मैग्नेटिज्म या रेकी या कुछ भी मैं जो सिखाता हूँ, कोर्स करवाता हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ। इसके लिए एनर्जी ने मुझे चुना है, क्योंकि वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बहुत जरूरी होती है। जो सबसे अहम बात है एनर्जी लेवल से जुड़ने के लिए, जो है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता में आप किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर ही, आप चाहो कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आपका अंतर मन से आपकी प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप सिखाना चाहते हो, मैं बोलूंगा आप अगर अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हो, तो आपके अंदर में एबिलिटी क्या है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है। आप कुछ सीख लिए, आप खुद इतने कंफ्यूज, उसके बाद अचानक से अच्छा एक मास्टर आपको मिला और उस मास्टर से आपने कुछ विद्याएं सीखी, लेकिन उस मास्टर का भी ये बहुत अच्छे मास्टर है, मैं उस मास्टर के बारे में बताऊंगा। मास्टर ने उनको बहुत प्यूरिफिकेशन का कोशिश किया, उनको कई सारे रिचुअल कराए ताकि उनकी अपनी अंदर की प्यूरिफिकेशन हो। बट उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं साक्षी भी हूँ उस कहानी का, तो उसमें बाद में भी ये बात आया कि उस मास्टर से भी वो बोल रहे कि मैं कैसे इसके बाद इसको कैसे सिखाऊं। तो चलिए, ये कहानी है जो मैं किसी एक स्टूडेंट का रियल कहानी मैं आपको बताया हूं। बट अगर वो स्टूडेंट अब टीचर बना है और सिखाएगा, लेकिन उनका अपना कोई अनुभव नहीं है, उनका अपना कोई सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि आप एक हीलिंग प्रोसेस सिखा रहे हो किसी को, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका हीलिंग का एक्सपीरियंस क्या है, आप कहां तक सक्सेस हो, पहले इसको आप देखो। तो ये एक स्टूडेंट का पार्ट गया। अब दूसरा एक स्टूडेंट के पार्ट में आता हूं, जो कि ऐसा है कि वो स्टूडेंट, उनका वीडियो मैं आज इस वीडियो के एंड में ऐड करने वाला हूं। वो जो नॉर्मल मैग्नेटिज्म है, एक मास्टर से सीखा, वो मास्टर मैं ही हूं, और बेसिक और एडवांस लेवल सीखकर वो उसी से ही बहुत अच्छा काम करने लगा। फिर उसने सुपर एडवांस 1 एंड सुपर एडवांस 2 किया उसी मास्टर से, यानी मुझसे, और उससे और अच्छा काम करने लगी। उसके बाद मतलब उनको कुछ पता ही नहीं, गुरु जो दे रहा है उसमें पूर्ण विश्वास है और वो कर रहे हैं। जिससे पहला स्टूडेंट, जो एक एग्जांपल मैंने दिया, वो नहीं कर पा रहा था, बट ये स्टूडेंट उनसे कमाल कर रहे हैं। जैसे आप ऑलरेडी यूट्यूब में देखे हो, महेंद्र सिंह हैं, सपना जी हैं, फिर शोभा देवी जी हैं, राजलक्ष्मी जी हैं, ऐसे कई सारे लोगों के वीडियो यूट्यूब में है मेरे। इन लोग वो मैग्नेटिज्म सीखकर ही बहुत कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक और एडवांस में ही उनको सारे सक्सेसेस मिल गए। विश्वास गुरु के प्रति, एनर्जी के प्रति, सीखने का लालसा, आगे बढ़ने का नहीं, सीखने का लालसा, अपने आप को तैयार करना। और उन्होंने किया अपने आप को तैयार। और उसके बाद आज मैं राजलक्ष्मी जी की बात करूंगा, आज एक नई एनर्जी की भी बात करूंगा, जो है वन मंत्रा मैग्नेटिज्म। जब मैंने यूट्यूब में वन मंत्रा मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, तो राजलक्ष्मी जी ने मुझसे संपर्क किया और मुझे बताया, मुझसे पूछा, सर क्या मैं उस मंत्रा को सीखने का काबिल हूं? मैं बोला, जरूर माँ, आप जरूर सीख सकते हैं। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप शुरू किया। 3 महीने का प्रोसेस लगभग उनका चला, मैं उनको गाइड करता गया। उनके साथ में शोभा देवी जी भी हैं, डॉक्टर राजलक्ष्मी जी भी हैं। ऐसे 3 लोगों को मैंने इंडिया में वन मंत्रा मैग्नेटिज्म सिखाया, जो कि मैग्नेटिज्म का बहुत हायर एंशिएंट प्रोसेस का एक पार्ट है। और आज ये तीनों ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीखकर बहुत कमाल कर रहे हैं। आइए, यहीं पे राजलक्ष्मी जी का एक अनुभव है, जिन्होंने वीडियो बनाकर मुझे भेजा है, आप उनको देखें, आपको पता चलेगा। कुल मिलाकर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको एनर्जी के प्रति विश्वास नहीं होगा, जब तक आपको गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, और सबसे बढ़कर आपकी खुद की प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, आप खुद को नहीं जान पाओगे, तब तक आप दुनिया में कोई भी कोर्स सीख ले, कुछ भी कर ले, सक्सेस आपके कदम के सामने खड़ा रहकर भी आप उनको पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आप इस विश्वास को या समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूं, उस दिन आपको कोई इस दुनिया में रोक नहीं सकता सक्सेस के द्वार तक पहुंचने में। तो आइए वीडियो को देखें,
और ये वन मंत्र मैग्नेटिज्म है, प्लीज माफी चाहूंगा, ये कोर्स सबके लिए नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल ग्रो होने के बाद ही कोई इंसान सीख सकता है। उसके लिए बहुत स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, मेंटेलिटी बहुत अच्छी होने की जरूरत है, थॉट लेवल बहुत प्योर होने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका खराब है, ऐसा नहीं है, मैं किसी के इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सोच बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं। बट एक गुरु ने मुझे चूज किया और गुरु ने मुझे वो चीज़ जब दिया तो उन्होंने जो मुझे बताया था उसके अनुसार मैं उसके काबिल हूँ और मुझे सिखाया गया। और मेरे ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका उनमें से एक स्टूडेंट का मैं वीडियो भी आपको दे रहा हूँ, ये भी उनके लायक है, मैंने उनको दिया। तो ये गुरु प्रथा और गुरु चैनल के द्वारा आया है और मेरे सभी गुरुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। इतने अनसेंट मास्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भी उन लोगों को जब भी मैं कोई सवाल करता हूँ, जहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनसे पूछने से मुझे वो गाइड करते हैं अपने लेवल पे। ये इसके लिए मैं तहे दिल से उनका ग्रेटिट्यूड करूंगा। थैंक यू सो मच। आइए राजलक्ष्मी जी को देखते हैं। नमस्कार। वन मंत्रा मैग्नेटिज्म को यूज करने से कुछ बेनिफिट्स हुए हैं जो कि मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी। पहला, इस मंत्रा को यूज करने से लोगों की सेल्स में मैसिव इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरा, एक मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो कि अपनी रेगुलर बेसिस पे हीलिंग करवाते हैं। उनके पास जॉब नहीं थी तो उनकी जॉब लगी और उनका एक फाइनेंस का काम है, तो उस फाइनेंस के काम में उनके फंड्स अरेंज हुए और साथ ही उनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ। तीसरा, एक मेरे पास वॉक-इन क्लाइंट आया जिसके पास 2 साल से जॉब नहीं थी, तो मैंने उनको 1 टाइम हीलिंग दी और साथ में एक बॉटल मैग्नेटाइज वाटर दिया, तो विद इन 24 आवर्स उनकी जॉब लग गई। तो मैं इन सब चीज़ों से ये कहना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर संजय शाह का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंत्रा के द्वारा लोगों की हेल्प कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। तहे दिल से डॉक्टर संजय शाह को धन्यवाद।